Hello and welcome, my dear students. हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करने वाले हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बुक में दिया हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे थे। आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है बॉक्सेस में, उसका आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो पेज नंबर 260 से लिया गया है। पेज नंबर 260 से लिया गया है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये जो गिवन रेसिस्टेंस दिया हुआ इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या मेरा रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, उसके बारे में हम लोगों को बतलाना है। तो चलिए इसको फिर शुरुआत करते हैं। गिवन क्या आपका, पहले ए के लिए कितना ओम है, 1 ओम है एंड 10⁶ ओम है। क्या कर रहा है, फॉर पैरेलल रेसिस्टेंस, फॉर पैरेलल रेसिस्टेंस, आपको याद होगा पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या होता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट आर है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या लेता है, R2 लेता है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 कितना, 1 अपॉन 1 ओम दे देते हैं, प्लस R2 कितना है, 10⁶ है। कितना है, 10⁶ है। तो जरा देखिए यहाँ ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा और ये कितना है, ये 1/6 है। 1/6 कहने का मतलब ये क्या होगा, 0.000001 ये आएगा कि नहीं आएगा। 1/6 करने का मतलब 0.000001 आएगा। 1/6 करने का मतलब ये आएगा। अब जरा इसमें देखिएगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1.000001। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर निकालना ना, तो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन 1.000001 हो जाएगा। 1 अपॉन 1.000001 आएगा। तो ये R बराबर आएगा आपका 0.09999। मतलब इसको जब आप ऐसा सिंपल नहीं कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। तो और आप R बराबर इसको अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0.099 को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। इट मीन्स क्या आया, इट कंक्लूड दैट। तो देखिए, तो व्हेन 1 ओम और 10⁶ ओम को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस आता है आपका
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है आपका वो मिनिमम रेसिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है आपका वो मिनिमम रेसिस्टेंस से भी क्या आता है, कम आता है। मिनिमम रेसिस्टेंस से भी क्या आता है, कम आता है। बात आई समझ में? मिनिमम रेसिस्टेंस से भी क्या आता है, कम आता है। तो अगर हम 1 ओम और 10⁶ ओम को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में जब हम जोड़ेंगे तो उसका रेसिस्टेंस 1 से भी कम, देखें तो 0.00 लगभग 1 के बराबर है, 1 से कम आया ना। तो ये था मेरा पहला कंक्लूजन। दूसरा हम बी को सॉल्व करेंगे। बी मेरा क्या कर रहा है, 3 रेसिस्टेंस है। कितने रेसिस्टेंस है, 3। तो फिर यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 कितना है, 1 ओम, R2 कितना है 10⁻³ ओम, R3 कितना है आपका 10⁻6 ओम। तो इसको जब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो 1/R, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/10⁻³ प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/10⁻6 लिख सकते हैं, 1/10⁻6 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और 1/R बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0.001 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 0.000001 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1/R बराबर कितना आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1 प्लस इसको मैं सम करके लिख देता हूँ 1.001 आएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, R बराबर हमको R चाहिए ना, 1/1/0.001 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना ओम आएगा, इसको भी आप तो ये भी आएगा 0.999 ओम आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं R अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। कितना ओम, 1 ओम। तो फिर भी कहने का मतलब क्या है कि आप अगर रेसिस्टेंस में देखिए कितना बड़ा 10⁶, जितना बड़ा से बड़ा भी हम रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल कनेक्शन में ऐड करेंगे ना, तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। देखिए तो ये सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस मेरा 1 है, 1 रेसिस्टेंस से भी ये कम आया है 0.099, लेकिन इसको अप्रॉक्सिमेट कितना लिखे हैं 1 ओम, विच इज मच लेसर देन 10⁻6 ओम। बात आ रही है समझ में? तो ये था NCERT सॉल्यूशंस का पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 1 जज करने के लिए कि हम दो रेसिस्टेंस को डिफरेंट वैल्यू के रेसिस्टेंस को एक पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या आता है। तो मेरा निष्कर्ष फाइनल रिजल्ट क्या निकला, thus we can say that, क्या बोल सकते हैं, इन पैरेलल कनेक्शन, एक सेकेंड, thus we can say that in parallel resistance, parallel combination, पैरेलल, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। thus we can say that in parallel combination,
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट must be less than the minimum resistance used in सर्किट। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला था, कटेगा। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस भी इसका जजमेंट भी बता दें कि जजमेंट क्या है कि जब हम पैरेलल रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस को यूज करेंगे, जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो मिनिमम रेसिस्टेंस से भी क्या आएगा, कम आएगा। बात आ रही समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।